नमस्कार। आज की कहानी रहेगी कि हमें दान किस व्यक्ति को देना चाहिए और उसी के माध्यम कहानी के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि दान के बेनिफिट क्या हैं और किस व्यक्ति को देना चाहिए। तो कहानी की शुरुआत करते हैं कि एक नगरी है, काशी नगरी में एक राजा रहते थे जिनका नाम था दानवी नाम के एक राजा रहते थे और जिनका कार्य रहता था प्रतिदिन पूजा पाठ करना। पूजा पाठ करने के बाद वो दान देते थे और उनका ये प्रतिदिन का नियम था कि यदि उन्होंने पूजा पाठ किया और दान दिया, ये उनका एक शेड्यूल चलता रहता था। तो कई साल बीत गए। एक समय ऐसा आया कि राजा को कहीं बाहर जाना होगा, तो उसने अपने लड़के से कह दिया कि बेटा हम तो जा रहे हैं बाहर और आप ऐसा करना कि पूजा पाठ करने के बाद दान जरूर देना। तो जो ब्राह्मण वगैरह थे, जो उनको दान देना। तो उन्हें ठीक है पिताजी, ऐसा ही होगा। लेकिन जब राजा चले गए, अब जो राजकुमार थे जिनका नाम था कर्मवीर, तो उन्होंने सोचा कि चलो दान का समय आया। तो दान देने के लिए जैसे ही पहुंचे तो वहाँ देखा उन्होंने, तो बोले कि अगर हम दान ना दें तो क्या होगा, और अगर हम दान दें तो हमारे साथ क्या होगा। तो ये उन्होंने दो क्वेश्चन पुट अप किए उन जो ब्राह्मण थे, जो जिन्हें दान देना था। उनसे उन्होंने कहा कि यदि हम आपको दान नहीं देंगे तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, और यदि हम दान देंगे तो हमारे साथ क्या अच्छा हो जाएगा। तो ये बात थोड़ी जो ब्राह्मण थे उनको बुरी लगी कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं, अगर आपको दान देना है तो दो, अदरवाइज हम जा रहे हैं। तो वो लोग बिना दान लिए हुए ब्राह्मण जो थे वो चले गए। अब अगले दिन जब राजा आए तो राजा ने पूछा कि बेटा आपने दान दिया कि नहीं दिया। तो बोले पिताजी ये बताइए कि यदि हम जो ब्राह्मण थे उनको अगर यदि हम दान नहीं देते तो क्या हो जाता, और जो हम दान देते तो क्या हो जाता। तो बोले यार ये तो हमारी परंपरा चली आ रही है। कई सालों से हमारे जो पूर्वज थे वो भी ऐसे ही कर रहे थे, पूजा पाठ करने के बाद दान देते थे और यही हम भी करते आए हैं। तो कभी हमने सोचा नहीं कि इसका बेनिफिट क्या है और लॉस और प्रॉफिट क्या है, क्या फ़ायदे हैं क्या घाटे हैं। तो बोले यार इसका तो हमने कभी कोशिश ही नहीं की कुछ आंसर जानने की। लेकिन जो राजकुमार था, तो राजकुमार को जिज्ञासा हुई कि इसका बेनिफिट क्या हो सकता है। तो वो चला गया अपना राज्य छोड़ के किसी दूसरे पड़ोसी राज्य में गया और उस राजा से पूछा कि महाराज आपके यहाँ तो आप दान तो देते ही होंगे। बोले हाँ हम दान देते हैं। तो उसके फायदे और नुकसान क्या है। बोले फायदे नुकसान तो हमें खुद पता नहीं, क्योंकि हम हजारों साल से दान दे रहे हैं लेकिन हमारे कोई संतान ही नहीं है। तो हम खुद कह नहीं सकते कि दान के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। तो बोले अच्छा ऐसी बात है। बोले आपने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा। बोले हमने ये प्रश्न इसलिए किया क्योंकि हम इस प्रश्न की खोज में निकले हैं। तो हमें लगा कि शायद आप पड़ोसी राजा हैं और शायद आप भी हमारे पिताजी की समान दान पुण्य करते हैं, तो शायद आपको दान पुण्य के बारे में कुछ पता हो कि दान की बेनिफिट क्या है। बोले नहीं हमें पता नहीं है, लेकिन यदि आप निकले हैं अपने प्रश्न के आंसर के लिए, तो यदि जब आपके प्रश्न का आंसर मिल जाए तो आप हमें एक बार बता दीजिएगा कि इसका आंसर ये था कि दान करने का क्या फ़ायदा था। बोले ठीक है। तो वहाँ से विदा लेने के बाद, पड़ोसी राजा से विदा लेने के बाद, राजकुमार चलते 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 एक कोई गांव पड़ा और गांव के जो किनारे एक खेत था, तो खेत के पास एक बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी वहीं पर रह रहे थे। तो जब राजकुमार उनके पास पहुंचा तो उसने यही पूछा कि बताइए दान के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। तो बोले हमें दान के फायदे तो हम बता देंगे लेकिन थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। और इतने में जो बूढ़ा व्यक्ति था तो उसकी पत्नी खाना लाई। खाने में रोटियां थी चार। तो बोली पहले खाना खा लो आप, फिर हम आपको बताएंगे इसके फायदे और नुकसान क्या हैं और कौन भी आपको बता सकता है। तो उन्हें ठीक है। तो जैसे ही अपनी पत्नी से उसने कहा कि दो रोटियां इनको दे दीजिए, जो ये राहगीर व्यक्ति हैं, क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये राजकुमार है। वो तो ये समझते कोई राहगीर है। तो बोले जो राहगीर है इसको दो रोटियां आप दे दो
और एक एक रोटी हम लोग खा लेंगे पति पत्नी मिलकर। पत्नी को ये थोड़ा बुरा बुरा लगा कि हमेशा आप दान पुण्य करते थे, दान पुण्य करते रहते हो, तो हम अपने हिस्से की रोटियां क्यों दें? तो बोले ठीक है, तो आप अपने हिस्से की रोटियां खा लीजिए। तो रोटी 4 थी, जिसमें से 2 रोटी जो बूढ़े व्यक्ति की पत्नी ने खा ली, और जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने के हिस्से में जो 2 रोटियां आई, तो उसने एक एक रोटी, एक खुद खा ली और एक उस राहगीर राजकुमार जो था उस राजकुमार को दे दी। जैसे ही खाना खाने के बाद अ, उसने पूछा कि आप बताइए कि दान के फायदे क्या हैं? तो बोला कि आपको दान के फायदे, यहाँ से थोड़ी दूर एक राज्य है उज्जैन, अवंती नगरी कहते थे इसे। तो वहाँ पे राजा थे, विक्रमादित्य हैं, आप उनसे पूछिएगा, वो आपको आंसर बताएंगे। ठीक है, लेकिन आप रात्रि विश्राम यहीं पे कर लीजिए और कल चले जाइएगा। तो जैसे ही रात्रि विश्राम के लिए वहाँ पर राजकुमार और वो बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी वहाँ पर सोए, तो वहाँ से एक इत्तेफाक से एक सर्प निकला और उस बूढ़े व्यक्ति को उसने काट लिया। और राजकुमार ने देख लिया कि इस बूढ़े व्यक्ति को सर्प ने काट लिया है, तो सर्प को मारने के लिए राजकुमार जैसे ही बाहर दौड़ा, इतने में बूढ़ी जो उसकी पत्नी थी, बुढ़े की पत्नी थी, तो उसकी आँख खुली, तो उसे लगा कि शायद इसने हमारे पति को कोई जहरीली चीज़ खिला दी है और ये भाग रहा है। तो उस जो बुढ़िया थी उसने राजकुमार को पकड़ने की कोशिश की और वो पकड़ तो पाई नहीं, लेकिन वहाँ पे गिरी और वो ऑन स्पॉट वहीं पर खत्म हो गई। राजकुमार को बुरा तो लगा कि बेवजह 2 लोग तो मारे गए, एक को तो सर्प ने काट लिया और ये गलतफहमी की वजह से ये हमें पकड़ना चाहती थी और ये भी मारी गई। लेकिन राजकुमार को अपने प्रश्न के उत्तर की बड़ी लालसा थी और ये जाके जो राजा विक्रमादित्य थे उनके पास पहुँचे। बोले महाराज, दान के फायदे और नुकसान क्या होते हैं, ये हम प्रश्न जानने के लिए आपके पास आए हैं। तो राजा बोले कि ठीक है, अब तो समय हो गया है, तो आप ऐसा करिए, यहाँ पर रात्रि विश्राम कीजिए और सवेरे हम इसका आंसर आपको बता देंगे। रात में खाना पीना खा के राजकुमार वहीं पर रुक गया और अगले दिन जब राजा विक्रमादित्य ने पूजा पाठ की, तो उन्हें शायद कुछ आइडिया आया और उन्होंने कहा कि देखिए, दान पुण्य के फायदे तो आपको पता चल जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बोले ठीक है, क्या इंतजार करना पड़ेगा? बोले जब आप शुरुआत में आए थे तो आपको एक राजा मिला था जिसकी संतान नहीं थी, तो आप पहले क्या करना कि उस राजा के पास जाना और उस राजा के पास जब जाओगे तो उससे ये कहना कि भाई, आप संतान नहीं है आपकी, तो आप दान पुण्य गलत जगह कर रहे हैं। दान पुण्य आप कहाँ कीजिए? गरीब लोगों के लिए, अशिक्षित लोगों के लिए अच्छे हॉस्पिटल बनवाइए, अच्छी एजुकेशन सिस्टम कीजिए, जिन्हें नीड है, जिन्हें रिक्वायरमेंट है, आप उनको दान कीजिए। और एक तो ये बात कहना, और जब उस राजा के लड़का पैदा हो और लड़का 5 साल का हो जाए, तब आप अपने राज्य से आना और फिर उस लड़के से पूछना कि दान के फायदे, तो वो लड़का आपको बताएगा दान के फायदे और नुकसान क्या होते हैं। ठीक है, तो समय काफ़ी लंबा था, 5 साल वेट करना है। तो जब राजकुमार यहाँ से वापस गया, तो जो रास्ते में राज्य मिला था जहाँ पर इसकी संतान नहीं थी, उससे बोले कि महाराज, आंसर तो नहीं मिला, लेकिन थोड़ी कोशिश ये है कि आप जो दान पुण्य कर रहे हैं वो थोड़ा उन गरीब और असहाय लोगों पर दान पुण्य करें, जिससे उनका भला हो। और जैसे ही आप ये दान पुण्य करेंगे तो आपको 5 साल, मतलब कुछ समय बाद, आपके पुत्र प्राप्त होगा और वही पुत्र जो है वही हमारे आंसर का क्वेश्चन का आंसर देगा। ठीक है, और इतना कह के राजकुमार अपने राज्य को चले गए और 5 साल हुए और राजा के जो पुत्र प्राप्त हुआ, स्वस्थ वगैरह अच्छा, स्वस्थ सुंदर पैदा हुआ और फिर वही राजकुमार उस लड़के के पास आया
को ये डाउट था कि छोटा बच्चा 5 साल का क्या इससे बताएगा कि दान पुण्य क्या चीज़ होती है। लेकिन राजा ने कहा था, राजा विक्रमादित्य ने कहा था, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको क्वेश्चन पूछना था और उन्होंने क्वेश्चन उनसे पुट अप किया कि बताइए दान पुण्य के फायदे और नुकसान क्या होते हैं। तो बोले महाराज थोड़ा हम राजकुमार जी आपके लिए हम आपके प्रश्न का आंसर तो दे देंगे लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो बोले ठीक है बताइए, इंतजार कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने जो राज्य के कर्मचारी थे उनसे कहा कि भाई ये अपने गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता है और उस गरीब व्यक्ति के एक जो कुत्ता है, कहते हैं कुत्ता या कुत्ते की जो वो है कुतिया, उसके बच्चा पैदा हुआ है, छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है और उसको ले आओ। उसको पहचान, इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि उसके माथे पर सफ़ेद स्पॉट बना होगा। ठीक है, जो कर्मचारी थे वो गए और वो अपने राज्य में देखा तो जो गरीब व्यक्ति था उसके यहाँ जो बच्चा उत्पन्न हुआ था, कुत्ते का बच्चा, और उसको ले आए। अब बोले कि एक सिंहासन ले आइए। तो एक सिंहासन पर तो उसने राजकुमार को बैठा ला, दूसरे सिंहासन पर खुद बैठा और अपनी गोद में जो कुत्ते का बच्चा था उसको लेके आ गया। तो बोला अब देखिए 5 साल आपने इंतजार किया इस प्रश्न का, तो अब इसका प्रश्न का आंसर ये है कि मैं वही व्यक्ति हूँ जो जिसने आपको खाने को दिया था। जब आप इस प्रश्न को पूछने गए थे तो वहाँ पर सर्प ने काटा था और मेरी मृत्यु हो गई थी, तो मैं वही व्यक्ति हूँ जो अब प्रेजेंट में राजकुमार बन गया है। और ये जो कुत्ते का बच्चा है जो मेरी धर्म पत्नी थी ये मरी थी और इसने दान पुण्य नहीं किया, तो ये इस जन्म में बन गई है कुत्ता या कुतिया कह सकते हैं, और मैं बन गया हूँ राजकुमार। लेकिन मेरे दान पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म का आभास था और पूर्व जन्म का ज्ञान था, इसलिए मैं ये प्रश्न आपको बता रहा हूँ कि दान पुण्य करने से यदि आप नीडफुल या ज़रूरतमंद के साथ अपने धन का शेयर करते हैं या उसको बांटते हैं तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलता है। और यदि आप कंजूसी दिखाते हैं तो साक्षात आपके सामने प्रमाण है। तो राजकुमार को ये बात जम गई कि हाँ भाई बात तो सही है, क्योंकि उसको बोले कि हमने दान पुण्य किए थे तो हमें अपना पूर्व जन्म का सभी चीज़ें याद हैं, इसलिए कहते हैं कि दान करना चाहिए। दान, यदि आपके पास धन है तो आप धन का दान कर सकते हैं, यदि आपके पास ज्ञान है तो आप ज्ञान का दान कर सकते हैं, और यदि आपके पास दोनों ही चीज़ें नहीं हैं लेकिन आपके पास समय है तो लोगों के साथ अपना जो समय है समय को व्यतीत कर सकते हैं या समय का दान कर सकते हैं। तो ये कहानी का मेन मोटो ये था या शिक्षा ये थी कि हमें अपना कोई भी समय, ज्ञान या धन उन्हीं व्यक्तियों से शेयर करना चाहिए या साझा करना चाहिए जो उस लायक हैं, जो पात्र हैं। कुपात्र को नहीं भाई, जो पात्र हैं उनके साथ आप अपने नॉलेज, धन, समय का शेयर कर सकते हैं। तो यही कहानी का हमारा मोटो था, दान का बेनिफिट या दान की महिमा। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे आपके कमेंट आते हैं, व्यू आते हैं, तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ हमारी कहानी लोग सुन रहे हैं। और जब आप लोग सुनते हैं कहानी तो हमें भी लगता है कि हमें कहानी सुनानी चाहिए। तो हम फिर डिफरेंट टाइप की जो बुक्स वगैरह हैं वहाँ से आपको बेटर से बेटर कहानी खोज कर लाते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।